ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कार्तिक और नायरा की फैमिली वाले परेशान होते हैं दोनों को लेकर, क्योंकि दोनों फंक्शन से लापता हो जाते हैं। दोनों का ही पता नहीं चलता है क्योंकि दोनों का हो जाता है किडनैप और गुंडे उठा के ले जाते हैं कार्तिक और नायरा को अपनी जगह पर और वहाँ पर दे देते हैं एक ऐसा इंजेक्शन, यानी नशे का इंजेक्शन दे देते हैं, ड्रग्स का, जिससे दोनों लोग आपस में ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नायरा और कार्तिक दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और नशे की ही हालत में दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं टाइम और प्यार भरी बातें भी करते हैं। नशे में कार्तिक नायरा के सारे गिले शिकवे हैं दूर हो जाता है और उनके पुराने दिन उन्हें वापस आ जाते हैं। कार्तिक नायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे को लेकर क्योंकि वो नशे में होते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं और जो कि वो लोग हवन जैसी शादी के लिए जो आग जलाते हैं उसका धुआं गुंडों के ऊपर आ जाता है, तभी वो लोग टाइम निकाल के वहाँ से भाग लेते हैं और बाहर से दरवाज़ा लगा देते हैं तो सभी गुंडे अंदर बंद हो जाते हैं और कार्तिक और नायरा वहाँ से भाग कर घर आ जाते हैं। लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं होता है कि क्या हुआ होता है उस रात को, आखिर उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या क्या किया, ये उन लोगों को याद नहीं रहता है। वहीं बेहोशी की हालत में धीरे धीरे जब वो घर पर आते हैं तो कार्तिक है नायरा के साथ नायरा के ही घर पर आता है और घर देखकर कहता है कि पापा ने घर का नक्शा ही बदल दिया। तभी नायरा कहती है, बुद्धू, घर का नक्शा नहीं बदला, ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है। तभी कार्तिक कहता है, मैं तुम्हारे घर कैसे आ गया। तभी नायरा कहती है, अब आ गए हैं तो कोई बात नहीं। तभी आगे मिल जाता है कैरव का खिलौना। तभी कैरव का खिलौना देखकर दोनों लोग कहते हैं कि हम दोनों ने तो शादी कर ली है और कैरव ने भी अब हम लोगों की शादी देखी है, यानी कैरव के होते हुए भी हम लोगों ने शादी कर ली है। ये बहुत अच्छा मौका है, दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर दोनों जा रहे होते हैं अपने कमरे की तरफ। नायरा कहती है कि चलो अपने कमरे में कर चलते हैं, तो नायरा अपने कमरे में कार्तिक को ले जाती है। वहीं पर दोनों बहुत ज़्यादा बेहोशियों की हालत में होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और रात की बातें याद करते हैं कि हम लोग ने पूरी रात आखिर वहाँ पे क्या किया और हम लोग ने एक दूसरे के साथ क्या किया। तभी कार्तिक कहता, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। वहीं पे नायरा का भाई जो है कैरव को लेके आ रहा होता है नायरा के रूम में, सोचता है कैरव को नायरा के रूम में लिटा दूँ। तभी वो जब जैसे ही लिटाने के लिए पर्दा खोलता है तो उसको कुछ आवाज़ सी आती है, लेकिन कैरव को ले जाता है अंदर और वहीं पे बता दें कि कार्तिक और नायरा एक साथ दोनों बेड पे सो रहे होते हैं। लेकिन उसका भाई यानी लक्ष्य देख नहीं पाता है क्योंकि कार्तिक गिर जाता है उतने में बेड से नीचे और तभी लक्ष्य आके कैरव को नायरा के पास लिटा देता है। तभी कैरव है नायरा के पास लिटा देता है और सो जाता है और लक्ष्य वहाँ से चला जाता है। कार्तिक तो बेड के नीचे गिरा होता है। लेकिन जब आपको बता दें वहीं पर वेदिका बहुत ज़्यादा परेशान होती है कार्तिक को लेकर और वो दादी से आकर कहती है कि दादी, रात भर कार्तिक घर पर नहीं आए, आखिर कार्तिक वहीं होंगे, नायरा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी जलती है कार्तिक और नायरा के एक साथ होने से। तो उसको ये लग रहा होता है कि कार्तिक मुझे छोड़ के नायरा को इतना टाइम दे रहा है, आखिर नायरा के साथ क्या कर रहा होगा नाइट में। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो ये बात दादी से कहती है। वही नायरा जब सुबह होके उठती है और वो देख रही होती है अपने को इस हालत में, तो उसको रात का कुछ भी याद नहीं होता है। बगल में देखती है वो कार्तिक नीचे गिरा हुआ होता है, लेटा हुआ। तब तक कार्तिक भी उड़ जाता है। नायरा और कार्तिक एक दूसरे से बातें करते हैं कि आखिर याद है कि हम लोग रात में क्या हुआ था, लेकिन इन लोगों को कुछ भी याद नहीं आता है। तभी कहती है कि नायरा, हम लोग यहाँ पर घर कैसे आए, आखिर हम लोग वहाँ से भाग के, थोड़ा बहुत तो इन लोगों को याद आ जाता है कि आखिर गुंडे पकड़ के ले गए थे मुझको। लेकिन नायरा फिर कहती इसके आगे कुछ भी नहीं याद है। तभी दोनों लोग आपस में सोच रहे होते हैं कि नायरा से पूछता है कार्तिक, तुम्हें कुछ याद है, और नायरा कार्तिक से पूछती है, लेकिन एक दूसरे को कुछ भी इन लोगों को याद नहीं होता। तभी नायरा कार्तिक से कहती है, ऐसा तो नहीं हम लोगों ने रात में कुछ गलत कर लिया हो एक साथ, तो ऐसा तो नहीं कोई गलत कदम उठा लिया हम लोगों ने नशे की हालत में। लेकिन कार्तिक और नायरा, तब तक नायरा का भाई आ जाता है, आवाज़ देता है नायरा को लक्ष्य। तभी नायरा कार्तिक से कहती है, अब तुम जाओ, नहीं तो भाई देख लेगा। तभी कार्तिक पीछे से रास्ते से जो है वो चला जाएगा कार्तिक वहाँ से। और नायरा कहती है, तभी वो सोच रही होती है नायरा, वो रात के बारे में ही सोचती है, आखिर रात में क्या हुआ, कार्तिक के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, आखिर क्या क्या किया होगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है नायरा को। नायरा परेशान रहती है। तभी नायरा कहती, कार्तिक से ऑफिस से फ़ोन भी आया है, मीटिंग है, वहाँ पर भी जाना है हम लोग को, क्योंकि वकील ने बुलाया होता है नायरा और कार्तिक को।
कार्तिक की वकील और नायरा के वकील दोनों की मीटिंग होती है कार्तिक और नायरा के साथ में। वहीं जब कार्तिक घर पर आता है अपने, तो वेदिका बहुत ज़्यादा परेशानी हालत में होती है और कार्तिक से पूछती है, आखिर आप क्या आज भी कैरव के लिए वहाँ पर गए थे? तभी कार्तिक बताता है, आज मैं सही बताता हूँ, कैरव के लिए नहीं गया था, लेकिन वो अपना हादसा बताता है कि मुझे गुंडे ले गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया हम लोगों को, उसके बाद नहीं पता कि हम लोग कैसे वहाँ पर नायरा के घर पहुँच गए और क्या हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं याद है। इधर नायरा आती है ऑफिस में मिलने के लिए, वहीं पर आ जाता है कार्तिक भी, क्योंकि वकील ने दामिनी मिश्रा ने बुलाया होता है, कुछ पेपर साइन कराने होते हैं कार्तिक और नायरा से। दामिनी मिश्रा तो बस केस जीतने में लगी रहती है, उसको लगता है कि नायरा को हराना है और कैरव को है जो कार्तिक के पास करना है, उस कार्तिक का केस जिताने के चक्कर में अपना केस वो मजबूत करती रहती है और नायरा से मिलती है, बात करती है। तभी बीच में कुछ विक्स वगैरह कुछ पेपर गिर जाते हैं, वहीं पर उसकी शादी की फ़ोटो देख लेती है नायरा। तभी नायरा को याद होता है कि कल हम लोगों ने शादी की थी और सब नशे की हालत में हम लोगों ने शादी की थी। कार्तिक नायरा से बात कर रही होती है, बता रही थी शादी की फ़ोटो देख कर, क्योंकि उसको याद आ जाता है कल रात उसने क्या किया था। तभी वेदिका किसी काम से ऑफिस में आती है उसको फाइल देने के लिए कार्तिक को, और वेदिका दरवाजे के बाहर खड़े सब सुन लेती है कि आखिर कार्तिक को नायरा ने दोबारा नशे की हालत में शादी कर ली। ये सुन के वो तो शॉक्ड रह जाती है और वहीं से वो उल्टे पैर वापस चली जाती है। उसको ये बहुत ज़्यादा फील होता है आखिर नायरा ऐसा क्यों कर रही है, कार्तिक का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तभी वो बाहर आकर किसी और एक वकील को दे देती है कागज़ और कहती है, आप कार्तिक गोयनका यहाँ पर हैं, उनको दे दीजिएगा, उनके पापा ने दिए हैं कुछ कागज़। तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहीं पर कार्तिक की वकील आती है और वो नायरा और उसको साथ में देख के कार्तिक को वो खुद समझ नहीं पाती, आखिर ये लोग केस लड़ रहे हैं डाइवोर्स का, कायर की कस्टडी का, और ये लोग कह रहे हैं कि डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन उसको तो लगता है कि अभी भी ये दोनों एक दूसरे के से प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी वो देखती है इन दोनों को, उसको समझ ही में नहीं आता है ये लोग अभी भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। आखिर ये लोग क्यों कैरव की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं वो नहीं समझ पाती है। उसे ये लगता है कहीं ये लोग मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। तभी कहते दामिनी मिश्रा को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दामिनी मिश्रा जो भी केस लेती है वो जीत के ही रहती है, हार का तो उसके लिए नाम ही नहीं है। तभी दामिनी और उसका वकील यानी नायरा का वकील दोनों लोग आके उसे पेपर्स पे साइन करा लेते हैं। एक कस्टडी के पेपर होते हैं, दूसरे दोनों पेपरों पे साइन करवा लेते हैं। तभी दामिनी रोक के कहती है नायरा से कि मिस नायरा सुनिए, और नायरा से कहती है कि देखिए केस लड़ना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मैं आपकी ममता को भी समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कोर्ट में ममता नहीं देखी जाती है, कोर्ट में ये देखा जाता है कि कौन परवरिश अच्छे से कर सकता है। तभी नायरा कहते हैं माँ को नहीं सीखना होगा कि वो कैसे परवरिश करे बच्चे की, उसको आता है। और कोर्ट अगर माँ की ममता नहीं देखती है तो वो ये भी देखती है कि आखिर कौन सही है, और कोर्ट सही का ही फैसला लेगी। मैं कोर्ट और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो सही होगा वही मेरे साथ होगा, वही आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। क्योंकि कार्तिक की माँ भी नायरा से कहती है ये केस वापस लेने के लिए, लेकिन आखिर नायरा क्या करेगी, क्या कायरो की कस्टडी का केस वापस ले लेगी। तो एपिसोड को देखते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक लेटर।